नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये दोनों धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के एकदम महाविरोधी हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो अतीक अहमद हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन फिर भी राजनीति में कब क्या हो जाए, इसको लेकर लोग संशय करते रहते हैं कि कब कहाँ कौन किसके साथ मिल जाए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये राजनीति में कहा नहीं जाता है। शायद यही वजह है कि जब फूलपुर के बाईपोल्स हो रहे थे अभी हाल ही में, जहां पे हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सांसद थे, और उसी वक्त कांग्रेस में गोरखपुर में भी सांसदी का चुनाव हुआ, जहां से योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद वहां की सीट खाली हुई। और यहीं फूलपुर में भी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद केशव प्रसाद जी के यहाँ भी सीटें खाली हुई, जिसके बाद बाईपोल्स हुए। तो बाईपोल्स में जब अतीक अहमद को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो वहां से वो पहले से भी सांसद रह चुके थे, इसलिए वहां से उन्होंने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वो भी जेल से। इस समय हम आपको बता दें कि अतीक अहमद जेल में है। लेकिन जब अतीक अहमद बाईपोल्स के लिए स्टैंड हुए, उन्होंने खड़े हुए, तो और बाकी विरोधी पार्टियां उनको ये कहने लगी कि अब अतीक अहमद और भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार में कोई ना कोई पैचअप हुआ है कि आप यानी अतीक अहमद मुसलमानों के वोटों को पोलराइज करें। अगर मुसलमानों के वोटों को पोलराइज करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर सफल हो जाते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हो जाती। लेकिन शायद अतीक अहमद ठीक से मुसलमानों के वोटों को अपनी तरफ रिझाने में नाकामयाब हो गए। शायद यही कारण हुई समाजवादी पार्टी के सांसद वहां से बने। लेकिन जब ये इलेक्शन हो रहा था तो सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अतीक अहमद पर टारगेट किया जा रहा था कि अतीक अहमद योगी सरकार से मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और 2019 इलेक्शन में भी वो पूरे यूपी में नई पार्टी बनाकर मुसलमानों के वोटों को पोलराइज कर सकते हैं। ये ऐसा फूलपुर उपचुनाव में हो रहा था। उसके बाद भी ढेर सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्रवाई की गई है अतीक अहमद पर, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ में कोई समझौता हुआ था या फिर हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि हम आपको बता दें कि इलाहाबाद में अतीक अहमद का एक आलीशान बंगला बन रहा था, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो लंबे समय से अतीक अहमद जहां पे काम कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे अलीना प्लॉट, वहां पे यूपी सरकार का कहना है कि ये अवैध निर्माण चल रहा है, इसलिए वहां पे लगभग 3 दर्जन बुलडोजर से ज्यादा 3 दर्जन बुलडोजरों से ज्यादा लगाकर पूरे कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया गया है। अब इसको देखने के बाद कोई ये अंदाजा तो लगाना मुश्किल होगा कि अतीक अहमद और योगी सरकार में कोई पैचअप है। लेकिन फिलहाल राजनीति में क्या होता है, ये जो लोग सोचते हैं, जो समझते हैं अच्छी तरीके से, वो समझ सकते हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों को देखकर ये नहीं लगता है कि अतीक अहमद और योगी सरकार में कोई पैचअप हुआ है। पूरा वाकया क्या है हम आपको बता देते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अतीक अहमद पिछले साल फरवरी से ही जेल में है और फिलहाल देवरिया जेल में अभी वो बंद है। 10 दिन पहले यूपी एसटीएफ की एक टीम ने इलाहाबाद आकर अतीक की बेनामी संपत्तियों की जांच की थी, जिसके बाद मंगलवार को इन कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। अभियान के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि अभियान के दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई पर एतराज भी जताया था, लेकिन अफसरों ने सभी को मौके से हटाकर अतीक अहमद के सारी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अतीक अहमद के खिलाफ की गई कार्रवाई में उनके द्वारा बसाई गई 5 कॉलोनियों को गिराया गया। मंगलवार को इस अभियान में 3 दर्जनों से अधिक बुलडोजर लगाए गए थे। हालांकि इन कॉलोनियों में अभी ज्यादा मकान नहीं बने थे, पर तमाम लोगों ने सिर्फ जमीनें की घेराबंदी कराकर ही जगह छोड़ दी थी। अधिकारियों के अनुसार इनमें से ज्यादातर अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी। 100 बीघे से ज्यादा एरिया में बसाई जा रही इन कॉलोनियों में कुछ जमीनें ग्राम सभा की भी थी। इसके अलावा अतीक ने अपने दबाव में किसानों की जमीनों को अपने करीबियों के नाम कराया था। 2008 में तत्कालीन मायावती सरकार ने इन कॉलोनियों में किसी तरीके के निर्माण पर रोक लगा दी थी।
मंगलवार को अतीक की जिन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया उसमें अलीना सिटी और अहमद सिटी प्रमुख रूप से शामिल। अलीना सिटी और अहमद सिटी ये अतीक अहमद के दो ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो इलाहाबाद में बन रहे थे, लेकिन सरकार का कहना है कि ये अवैध निर्माण है और 2008 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस प्रोजेक्ट पे किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बाद से सरकारें बदली, उसके बाद से फिर से अतीक अहमद ने अपना कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अतीक अहमद के इस अलीना और अहमद सिटी पर योगी सरकार का डंडा चला है और जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हुए थे उन सबको ढहा दिया गया है। तो जिसके बाद से एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है और जो राजनीति ये कर रहे थे कि अतीक अहमद और बीजेपी सरकार में कोई समझौता हुआ है, वो एक बार फिर से अपने राजनीतिक विश्लेषक में नाकामयाब हुए हैं। फिलहाल बीपीएल न्यूज में इतना ही। बाकी इसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।